डेली पोर्टफोलियो अपडेट में आपका स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर और हमारा जो आज मार्केट क्लोज है, तो जो हमारा वन डे का जो रिटर्न था वो लगभग 3,000 रुपये के आसपास का था। टोटल रिटर्न हमारा 76,889 रुपये का हो चुका है और इन्वेस्टेड जो हमने 2,46,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। तो सबसे ज़्यादा हमने यूएस ब्लू चिप फंड में, जो अमेरिका की टॉप की 50 कंपनियाँ उसमें निवेश करता है, 94,000 रुपये लगाए थे, जो कि 1,26,000 रुपये हो चुके हैं हमारे। उसके बाद एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 66,000 के हमारे 85,000 रुपये हो चुके हैं। एसबीआई गोल्ड ने पिछले लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। गोल्ड पिछले 5 साल का रिटर्न ज़बरदस्त है, 20%। इतना तो शायद अपनी निफ्टी 50 इक्विटी भी नहीं देती है जितना एसबीआई गोल्ड ने दिया है। 20% का रिटर्न पिछले 5 साल से लगातार आ रहा है, ज़्यादा गिरावट भी नहीं हुई है इसमें। तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है गोल्ड ने। पिछले 3 साल में तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया 35% का। पिछले 1 साल में गोल्ड ने 67% का रिटर्न दिया है। तो आप चाहो तो इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो या वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसआईपी आप यहाँ से एसआईपी के ऊपर क्लिक करके मिनिमम शायद इसमें 500 रुपये की एसआईपी है, तो मंथली आप 500 रुपये की एसआईपी शुरू कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा कोटक नैस्डैक 100, जो कि 8,000 रुपये के 18,000 हो चुके हैं। इसमें ये पिछले 1 साल में 26% का रिटर्न दिया है इसने, और पिछले 3 साल में इस फंड ने भी 33% का शानदार रिटर्न दिया है। तो ये जो अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं 100, उसमें उसका एक ETF है, मतलब पूरा बास्केट है, तो उसमें ये निवेश करता है कोटक नैस्डैक 100। नैस्डैक की जो 100 कंपनियाँ हैं उसमें, तो इसमें मेरा रिटर्न 124% का हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल इसमें एसआईपी और लमसम दोनों को बंद कर रखा है। आरबीआई ने इसको बंद कर रखा है क्योंकि बाहर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा न हो, इसलिए लेकिन आप यदि नैस्डैक 100 में निवेश करना चाहते हैं तो आप ETF में निवेश करते हैं। मोतीलाल ओसवाल का जो नैस्डैक 100 ETF है ना, उसमें आप निवेश कर सकते हो। वो भी सेम, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे आप इसमें निवेश करो या उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। HDFC मल्टी कैप फंड है, जो कि 14,000 के हमारे 18,000 हो चुके हैं। तो इसको हम देखते हैं, तो पिछले 3 साल का 23% का रिटर्न है। पिछले 1 साल में फ़िलहाल इंडियन मार्केट ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, तो फ्लैट है। पिछले 6 महीनों में 11% का रिटर्न है, और अभी तक 2021 में ये फंड लॉन्च हुआ था तो 19% का रिटर्न निकल के आ रहा है साल का। उसके बाद हमने मोतीलाल ओसवाल में 9,000 के 10,000 हो चुके हैं। तो ये हमारी होल्डिंग्स हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हो एक एसआईपी मैंने एसआईपी खोल रखी है, वो गोल्ड में ही खोल रखी है ज़्यादातर। एसआईपी 1,500 रुपये की मेरी एसआईपी है, वो गोल्ड के अंदर है। उसके बाद यदि मैं मेरा जो चार्ट दिखाऊं इन्वेस्टमेंट का, तो ये देखिए मेरा चार्ट है, जो मेरा पोर्टफोलियो शुरुआत मैंने की थी, यहाँ से शुरुआत की थी दोस्तों। 1,000 रुपये से मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और अब जो बीच में डाउन है यहाँ पर मैंने रुपए निकाल लिए थे। जो मेरा प्रॉफिट था 50-50 हज़ार करके 2 बार मैं निकाल चुका हूँ। जहाँ भी आपको जो चार्ट है वो एक अचानक से गिरता हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पर, और ये मेरा चार्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप भी अपना इसी तरह चार्ट देख सकते हो। और कोई भी शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको मान लो कमेंट कर देना यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। लगभग 2 से 3 साल हो गए मुझे शेयर मार्केट में निवेश करते हुए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आपको शेयर मार्केट में निवेश करने के बाद आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। बगैर धैर्य तो यहाँ पर रहना नामुमकिन है शेयर मार्केट में। जिसने यहाँ पर धैर्य रख लिया उसको यहाँ पर बहुत अच्छा रुपये बनेगा, नहीं तो यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है शेयर मार्केट में कि आप चाहो कि मैं आज लगाऊँ कल ही करोड़पति हो जाऊँ, तो ऐसा काम नहीं होने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।